All right. Killer lapses by the Delhi MCD that's been exposed. In fact, what we hear now is that a complaint was filed on illegal basement that was being used for commercial activities by a complainant who lives in the vicinity. And this complaint was filed with the Delhi Portel a month ago, a month before the tragedy. The complainant red flagged the basement misuse, but yet there was no action taken. The complainant joins us live, alerted about the impending accident, and kudos to him for doing so. Unfortunately, it's fallen on deaf ears. Kishore Singh Kushwaha, the complainant who actually went out to the portal, the Delhi portal of the MCD, put out a complaint saying that Rao's IAS Coaching Academy has been violating building bylaws by allowing commercial activity at their basement area. Thanks very much for joining us, Kishore ji, और धन्यवाद आपको कि आपने ये कंप्लेंट किया, मगर उसका हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं है? क्या क्या, क्या कंप्लेंट किया था और क्या देखा है आपने? मैंने 26 जून 2024 को पीजी पोर्टल पब्लिक ग्रीवियंस जो केंद्र सरकार का पोर्टल है उसके माध्यम से कंप्लेंट की थी, जो कि होम मिनिस्ट्री एनडीआरएफ के थ्रू एमसीडी दिल्ली के लिए आती है, एमसीडी के लिए। तो उसमें एमसीडी के कुमार महेंद्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो करोलबाग जोन के उनके लिए असाइन हुई थी। तो उसमें मैंने कंप्लेंट की थी कि बाजीराम राव आईएएस जो कोचिंग है उसके बेसमेंट में डबल बेसमेंट था, और वहाँ पे क्या है, वाटर लॉगिंग एरिया है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है अक्सर जब भी बारिश होती। तो ये मैं अक्सर देखता रहता था, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान भविष्य में ना हो जाए। तो एक बार में एमसीडी को किस प्रकार से इन्होंने परमिशन दी है इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान को, तो इस संबंध में मैं आगाह करवा दूं। तो इस संबंध में मैंने शिकायत की थी, लेकिन इस पर एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके संबंध में मैंने 2 बार 15 जुलाई एवं 22 जुलाई को वो भेजा रिमाइंडर इन्हें, लेकिन इन्होंने क्या है उसमें भी कुछ नहीं किया, और डेट ऑफ एक्शन लिख के आ गया उस पर 18 जुलाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। ना ही वहाँ पे कोई जांच एवं जानकारी कोई नहीं दी गई। बच्चों के भविष्य के साथ टोटली खिलवाड़ किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। जी किशोर जी, आप अभी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो, मगर घर कहाँ है आपका? आप वहाँ पर काम करते हो, राजेंद्र नगर के पास काम करते हो या वहाँ रहते हो? नहीं, मैं वहाँ पे छात्र हूँ और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पिछले 2-3 साल से वहीं स्टे कर रहा हूँ। तो यूपीएससी की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी आम छात्रों की तरह एक छात्र हूँ, बट मैंने जो पढ़ाई से सीखा और पूर्व में मैंने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में शिकायत करना और समाज सेवा का कार्य सीखा था। तो वहां से इंस्पायर होकर मैंने कहा कि ये तो मतलब जन साधारण का मुद्दा है और छात्रों के भविष्य एवं सुरक्षा की बात है, तो इसे एक बार कम से कम जिम्मेदार अधिकारियों को बता देना चाहिए, जिससे वो सही समय पे एक्शन ले सके। और आप कौन सी अकेडमी में होती रही है, और कौन से अकेडमी में पढ़ रहे हैं? प्रोन जोन है, वाटर लॉगिंग एरिया है, तो वहाँ पे बेसमेंट में लगभग 100+ लाइब्रेरी चल रही हैं अभी तक। तो उन लाइब्रेरियों को देख के लाखों छात्रों में पढ़ते हैं, तो कभी नहीं कह सकते कब कौन सी दुर्घटना घट जाए। इस पे एमसीडी को एवं सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। तो ये कितने सालों से चल रहा है किशोर जी? आप बोल रहे हो कि 3 साल से आप पढ़ाई कर रहे थे वही इलाके में, तो कितने साल से आप देख रहे हो कि राउज ऐसे बेसमेंट में काम चला रहा है? और राव ही नहीं, आप बोल रहे हो कि बहुत सारे वहां पर कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस लेते हैं। हाँ, बेसमेंट में लाइब्रेरी तो लगभग 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ऑपरेट होती हैं। ओल्ड राजन नगर, वेस्ट पटेल नगर, सादीपुर, ये स्टूडेंट से भरा हुआ एरिया है जहाँ पे मैं रहा हूँ। तो ये क्या है, सारी 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में है, और वो बेसमेंट ऐसे हैं कि उनमें सिर्फ 3 फीट का जीना है, वो भी सिंगल 1 वे है, और कोई फायर सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद छात्रों के भविष्य को ताक पर रख के उनके जीवन मृत्यु का परवाह न करते हुए सिर्फ फायदे के लिए ये किया जा रहा है। क्या आप भी कोई ऐसे कोचिंग सेंटर में पढ़े थे कि वहां पर भी बेसमेंट में काम चला रहे थे? आपने नहीं, मैंने जब क्लास की थी तो मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर हमारी क्लासेस लगती थी, और बेसमेंट था ही नहीं।
तो ये आप बोलिए कि आपने जो पोर्टल में आपका कंप्लेंट रजिस्टर किया, उसका रिस्पांस मिला आपको पोर्टल में, या कोई नंबर, नहीं है, कंप्लेंट नंबर ऐसा कोई कुछ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कंप्लेंट नंबर है मेरे पास, और कंप्लेंट नंबर है, वो कंप्लेंट की कॉपी है मेरे पास। और लेकिन उसमें जो असाइंड अधिकारी हैं वो डेट ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल होता है तो उसके माध्यम से उसमें अधिकारी असाइंड किया गया था। 18 जुलाई को उनने डेट ऑफ एक्शन लिखा है, लेकिन कंप्लेंट के एक दिन बाद ही शायद अधिकारी असाइंड हो गए थे। तो मतलब उनके पास पर्याप्त समय था कि ये दुर्घटना तो रोकी जा सकती थी। आप बोल रहे हो कि रोकी जा सकती थी अगर उन्होंने कुछ किया होता, मगर किया तो कुछ नहीं है। आपने कंप्लेंट 1 महीने हाँ पहले ही भरा था। क्या आप समझते हाँ। हो कि ये कोचिंग वाले बहुत इन्फ्लुएंशियल है, कि एमसीडी वाले की बात नहीं मानते हैं, या शायद पैसे देके उनका काम चला लेते हैं? मैडम, वहाँ पे जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है, जैसे मैं चाय वाले के पास चाय पीता हूँ या पोहे वाले के पास पोहे खाता हूँ, तो लगभग हर महीने एक्सटॉर्शन के तौर पर 10 से 15 हजार 20 हजार ऐसा रुपए जाता है एमसीडी के पास। तो कहीं ना कहीं अच्छा। वो पूरे एमसीडी ऊपर तक जाता है, सरकार तक जाता है, जिससे अब जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं और बड़े बड़े लाइब्रेरी ओनर हैं, रेंट ओनर हैं, जो अवैध तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वो लोग पैसे बीच में खिला के शांत करवा देते हैं। और कोई व्यक्ति मेरे जैसा आम आदमी कंप्लेंट भी करता है तो उसे बंद कर दी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्योंकि पूर्व में मैंने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक कंप्लेंट और भी की थी, जो कि वहाँ के करप्शन से संबंधित थी, कि जो एमसीडी वाले लोग पैसा लेते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें ये रिमार्क दे के बंद कर दिया कि आप उनके नाम बताइए। तो मतलब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शिकायत भी करे तो उसकी फिर जीवन का खतरा बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम किसी का नाम बताते हैं, कुछ करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे पीछे पड़ जाएगा। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति वॉलंटरी आके आपको आगाह कर रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसको दबाव बनाना चाहिए शिकायत बंद करने का। आपने यूपीएससी क्लियर किया है किशोर जी? मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ उसकी। ये समझिए, मैं सोच रही हूँ कि ये जो कोचिंग सेंटर है, आप लोगों को, जैसे आपके जैसे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि सिस्टम कैसा होता है, और हाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, कितना अच्छे से काम करना चाहिए देश के लिए, लोगों के लिए। मगर यहाँ तो आईएएस कोचिंग सेंटर ही इलीगल काम कर रहा है। क्या राव एक हाँ फेमस कोचिंग सेंटर है वहां पर? उसका नाम हाँ बड़ा है? मैडम। हाँ हाँ मैडम, लगभग 1953 से, शायद एग्जैक्ट नहीं कह सकता, ये कार्यरत है। और मैं एक चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने, एक तरीके से इनके लिए इवेंट था, हम सबके लिए इंसिडेंट था। रीजन क्या है कि इन्होंने जिस प्रकार से उसे मैनेज किया, क्योंकि शुरू से लेके सारे अधिकारी लगभग वहां से जो पूर्व में छात्र निकले होंगे वो आज के समय में अधिकारी हैं। तो मेरे हिसाब से जो लापरवाही हुई है पूरी प्रशासन की तरफ से ही हुई है, क्योंकि इसमें हम कोचिंग को दोष दें, किसी और को दोष दें, क्योंकि कोचिंग को एनओसी कौन दे रहा है, कौन समय समय पे जाके जांच नहीं कर रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी ये प्रशासन की है, और प्रशासन पैसा लेके चुप हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो आपके हिसाब से कितने सालों से राव एकेडमी कोचिंग बेसमेंट में चला रहा था? कितने सालों से लगभग, आपने जो देखा है मैडम, आपके हिसाब से? मुझे पुराना तो, हाँ पुराना तो कोई कुछ पता नहीं है, बट मैंने इस साल ऑब्जर्व किया है, क्योंकि अक्सर ये नई बिल्डिंग बनी है। मुझे मतलब पहले यहाँ पे राव का था नहीं सेंटर, तो ये नई बिल्डिंग बनी, तो मैंने आते जाते ऑब्जर्व किया कि बेसमेंट में बहुत एक्टिविटी है, तो उस आधार पे मैंने कंप्लेंट की थी। किशोर जी, बहुत धन्यवाद आपको। हम आप पे गर्व करते हैं कि आपने ऐसा आपने सोच के कंप्लेंट डाला, क्योंकि अब एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि सरकार ने या एमसीडी ने, जो सिविक बॉडी है, उन्होंने किया कुछ नहीं है। कंप्लेंट तो गया है हाँ आपके तरफ से भी, और बहुत सारे वहां पर जो लोकल्स रहते हैं वहाँ एक बहुत सारे, इनफैक्ट दैट एरिया, हाँ राजेंद्र नगर एरिया, is surrounded by residential establishments as well, like homes and apartments are also all around those coaching centers. There's residential and commercial establishments
mixed along that Rajendra Nagar area. And despite several complaints, there was no proper action that was taken. And here we see a UPSC aspirant himself, Kishore. Kudos to him for actually going to the portal of the Delhi MCD to file a formal complaint. He has the complaint number. He did it 1 month ago, but it's just fallen on deaf ears. In fact, there's not even been a reaction to it. Thanks very much, Kishore, for joining us on that. या आपके जो कंप्लेंट है वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगा. बहुत धन्यवाद.